पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर चौतरफा घिर गए हैं क्योंकि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। इसलिए पाकिस्तान की सेना अपने ही आवाम पर बरसा रही है बम। जी हां, बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान नाम से शुरू हुए इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। एक हफ्ते में 105 से ज्यादा अलगाववादियों के मारे जाने की खबरें हैं। सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान अपने ही इलाके में इतनी भारी बमबारी क्यों कर रहा है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे अलगाववादी संगठनों ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। कोयटा जिले में एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ जिसमें 9 अधिकारियों की मौत हो गई। इसके अलावा 18 जवानों की हत्या और अपहरण की घटनाएं भी हुई हैं। ऑपरेशन शाबान की तरह सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स संदिग्ध ठिकानों पर बमबारी भी कर रही है। फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। हालांकि स्थानीय बलूच संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस अभियान की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे निर्दोष नागरिक भी मारे जा रहे हैं और जबरन गायब किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दर्शकों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए जन क्रांति का आगाज हो चुका है। पीओके 15 जुलाई को पाकिस्तान में आर पार के मूड में है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी ज्वाइंट जैक ने फाइनल फरमान सुना दिया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 15 जुलाई को पाकिस्तान की संसद से पीओके के नेता आजादी का ऐलान कर देंगे। पीओके से निकली क्रांति की चिंगारी इतनी विस्फोटक है कि इस्लामाबाद को जलाकर राख कर सकती है। शहबाज शरीफ टेंशन में है, मुनीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उधर पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी बोल दिया कि अब तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। जरा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो नेता हैं वो पीओके को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावला कोट तू जरा पिंडी टाइम ना डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो हूं चूरन तो सारा कश्मीरी को ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा की तुसा है असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर की ट्रक नहीं पत्ती मगर लाई रखा। 78 साल पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन हादी गोली एगो पुत्र सिर दर्द की गोली नहीं है जी बार बार असही खा गोली नहीं अख भी कोनी होनी उसनी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे है। जी हां, ऑपरेशन शाबान है क्या जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी आर्मी है अपने सिविलियन पर कहर ढा रही है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए मैं बता देता हूं दर्शकों, ये समझने और जानने की जरूरत है ऑपरेशन शाबान क्यों। बीएलए और दूसरे गुटों के हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ गए हैं। कोयटा में भीषण फिदायीन हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी रेंजर्स और सोल्जर्स मारे गए हैं। सुसाइड अटैक में 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी जो सीपीईसी है वहां भी खतरा है। लगातार हमलों से चीन का निवेश प्रभावित हुआ है। बलूचिस्तान की बात करें दर्शकों अगर तो सुसाइड अटैक में 9 लोगों के मारे के जाने के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना भी परेशान है और वो अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी जो वो खतरे में है। बलूचिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में सरकार लगातार एक्शन में है और अब जो पाकिस्तानी आर्मी है बलूच विद्रोहियों के साथ लड़ रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ रही है और पीओके के हालात जो दर्शकों आप जानते हैं, पीओके में भी 48 घंटे के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि वो खुद को आज़ाद कर देंगे, आज़ादी का ऐलान कर देंगे पाकिस्तान की जानिब से और वो कह रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ऑपरेशन शाबान आपने समझ लिया, अपनी ही जनता को मार रहे हैं, अपनी जनता को टेंशन दे रहे हैं, अपनी ही जनता को टॉर्चर कर रहा है पाकिस्तान। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, ऑपरेशन शाबान क्या आपको मैंने बता दिया। अब वहां पर क्या चल रहा है दर्शकों, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वहां पर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। कंचन प्लीज प्ले द नेक्स्ट ग्राफिक्स। जी हां, ज्वाइंट अवामी एक्शन के बयान में टेंशन में मुनीर है क्यों 8 साल से हमें श्रीनगर की आज़ादी का सपना दिखाया गया। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि उनको कहा गया कि आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये नारा लोगों को स्वीकार नहीं है। सरकार उन पर जाती कर रही है, उन पर कहर ढा रही है।
पब्लिक पर गोलियां भी चल रही। दर्शकों, जो अपडेट वहां से आ रहा है मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि आटा मांगा, जवाब में गोलियां मिली, वहां पर इंटरनेट बंद है, पानी की सप्लाई रोक दी है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं तो उनका वहां पर इलाज नहीं किया जा रहा है, सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। जो स्थानीय समस्याएं हैं आज भी जस की तस हैं, यानी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो पीओके की जो जनता है उसको नहीं मिल रही है। जनता बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है, रोटी कपड़ा मकान के लिए अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता तरस रही है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे तंग आ चुके हैं, अब पीओके की आज़ादी हमारी मांग है। वो ये बात कह रहे हैं कि दिस इज अ टाइम कि अब पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर के लोग सुकून से रह रहे हैं वैसे ही हमें ही जिंदगी बितानी, हमें सारी सहूलियतें चाहिए जो भारत सरकार कश्मीरियों को देती है, लेकिन आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। तो पीओके की आज़ादी वो चाहते हैं, हमारी मांग है कि पीओके एक अलग राष्ट्र बने, अलग मुल्क बने, लेकिन पाकिस्तानी सरकार रेजिम ये करने नहीं दे रही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसने ये आंदोलन बुलंद किया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इसका पूरा नाम है, जिसके नेता लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसका गठन दर्शकों साल 2023 में हुआ था, और गठन की वजह क्या थी? प्रॉपर्टी टैक्स से इसकी शुरुआत हुई, विरोध से, फिर सामाजिक मुद्दों ने इसमें सरोकार इनका हुआ, उसके बाद महंगाई जैसे मुद्दे थे, और जो बुनियादी ढांचे के विकास था वो इसमें आ गया। लोगों को नौकरी रोजगार देने के मसले में भी लगातार वहां बात होने लगी। तो जो पब्लिक की जरूरत की चीजें थी उसे लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आवाज बुलंद की, उस पर आवाज उठाई, और इसी वजह से अब आने वाले वक्त में चीजें और बेहतर वहां पर होती नहीं दिख रही थी। इस वजह से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई, क्योंकि उनके नेतृत्व में पीओके में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। जी हां, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रमुख मांगे क्या हैं दर्शकों, उनकी डिमांड्स क्या हैं, आइए मैं आपको वो बता देता हूं। जी हां, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सेना ने नेताओं को गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। महंगाई और टैक्स में राहत की वो मांग कर रहे हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो सस्ती की जाए, उन पर टैक्स का जो बोझ है वो कम किया जाए। बिजली, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की बात वो कर रहे हैं। पानी इलाकों में आता नहीं, बिजली वहां रहती नहीं, इंटरनेट बंद कर दिया गया, राशन इतना महंगा है, सरकारी सब्सिडी जनता तक पहुंच नहीं रही है, बिचौलियों से खा जा रहे हैं। इस तरह के डिमांड्स ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लिए। वो कहें प्रशासनिक जो नीतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज हैं, उसमें सुधार की वो लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर स्थानीय लोग अच्छे से पेश नहीं आएंगे, लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, उनके हक का उन्हें नहीं मिलेगा, तो ये आंदोलन और मुखर और बड़ा और खतरनाक होगा। और बीता सवा महीने से पीओके के मुख्तलिफ इलाकों में यह आंदोलन चल रहा है। पुलिस और सेना के दबाए यह आंदोलन दब नहीं रहा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन तेज क्यों हुआ, आइए आपको ग्राफिक के जरिए मैं बता देता हूं। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद वहां पर विरोध तेज हो गया। शौकत नवाज जब गिरफ्तार हुए तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे, और उनको जनता का साथ भी मिलने लगा। जी हां, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कई शहरों में रैलियां निकाली गई, धरने किए गए, सरकार विरोधी बातें वहां पर होने लगी, जिसकी वजह से ये जो मसला है और बड़ा होता चला गया और दिक्कतें बढ़ती चली गईं, और इसी वजह से वहां पर सेना भी परेशान हुई। महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी होंगे। आपने देखा बच्चे भी इस रैली का, इस प्रदर्शन का हिस्सा बच्चे भी हैं, और पाकिस्तानी सरकार के लिए यही मुश्किल है दर्शकों, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी सख्ती से इस आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब्बासपुर में बड़ी जनसभा का दावा किया गया है। प्रदर्शन के दौरान वहां पर फायरिंग हुई। एक स्टेडियम में करीब 40,000 लोग थे, उन पर पाकिस्तानी सेना ने फायर किया। कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है, कई लोगों को गोलियां लगी। करीब 100 के करीब लोग अब तक इस आंदोलन में मारे जा चुके हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अब बल प्रयोग का आरोप जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता लगा रहे हैं। गिरफ्तारी से भी लोगों में बहुत गुस्सा है। प्रदर्शन रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में कई जगहों पर टकराव देखने को मिला, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे रावलाकोट हो, चाहे भिंभ हो। इन तमाम इलाकों में पब्लिक और सेना के बीच लड़ाई होती दिखाई दी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं दर्शकों, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा अली अशरफ रत्ता साहब मेरे साथ है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ माथुर सर, पीओके की स्थितियाँ, जो दावा पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानी डिबेटर्स कर रहे थे उसके खिलाफ जाती दिख रही हैं। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आने वाले 48 आवर्स बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम खुद को आज़ाद घोषित करने जा रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं बिजली पानी की दिक्कत हो गई है, उनको राशन सस्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो डिबेटर्स हैं, वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई सब्सिडी बहुत जा रही है, बिजली की सप्लाई रोक दी गई है, ट्रक वहाँ पर खड़े हैं जो राशन लेकर जा रहे हैं।
इसके अलावा पीओके के एक्टिविस्ट जुड़े थे, उन्होंने कहा था गाड़ियों में हम अंडे और ब्रेड लेके जा रहे हैं, सेना के लोग वो भी छीन लेते हैं, वो भी हमें खाने को नहीं मिल रहा है। जय हिंद अमित। देखिए, पाकिस्तान में न केवल पीओजे के और भी कई जगह पर हालात जो हैं वो खराब हैं। देखिए, इंसर्जेंसी जब होती है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, और ये ऐसी स्टेज के इंसर्जेंसी में पहुंच चुका है पाकिस्तान पीओजे के का हाल कि जब आप फुल ब्लोन आप गवर्नमेंट के खिलाफ और जो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ पूरी तरह से बाहर निकल करके आ जाते हैं, और पूरी तरह से आप जो कि आप देखिए बलूचिस्तान में अगर आप उसको अपना खुद का हिस्सा कहते हैं, और अगर आपको वहां पर गनशिप्स और बड़े बड़े हथियार और आर्टिलरी और इसका प्रयोग करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये बाकायदा इंसर्जेंसी की फाइनल स्टेज है, जबकि आप खुले एक तरीके के आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एग्जैक्टली वही हालत पीओजे के में है। देखिए, ये बार बार ये बात मैंने कही, बहुत पुरानी कहावत है कि इफ योर टूल बॉक्स, द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज ए हैमर, देन एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान की समस्या यही रही है कि पाकिस्तान हमेशा ये सोचता रहा कि एक दबाव करके, एक वहां पर बल प्रयोग करके किसी भी चीज का समाधान निकाला जा सकता है। यही उन्होंने 1971 में किया था बांग्लादेश के खिलाफ, कि पूरी तरह से जो एक्सेसिव फोर्स का एप्लीकेशन करो ताकि वो वहां के लोग टूटें और आपकी बात मानने पर बाध्य हो जाएं। वो हुआ नहीं, और आपने 1971 में क्या हुआ वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। वही परिस्थिति बलूचिस्तान में, और वही की वही परिस्थिति अब पीओजे के में होती नजर आ रही है। अब देखिए, हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि अलग हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ, हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वजह है उसकी ये है कि आप वहां की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उन जेन्युइन कंसर्न्स को आप नहीं एड्रेस कर रहे। और ये मैंने बात कई दफा कही है कि ये जो एनेक्सेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, जो उन्होंने जबरन जम्मू एंड कश्मीर 1947-48 में कब्जे में ले लिया था, वो वॉलेंट्री एनेक्सेशन नहीं था। ये बार बार ये बात कहते हैं कि आजादी, कोई आजादी नहीं थी, आपने बल प्रयोग से उसको लिया। बिल्कुल जनरल साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 3 मेहमान है, मैं चाह रहा हूँ सभी को मौका मिल जाए बोलने का, आप साथ रहिएगा प्लीज। अली अशरफ रत्ता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अब हाथ से पाकिस्तान के जा चुका है, वो आपके यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं हैं। दूसरा, पीओके को लेकर लगातार मेरी और आपकी डिबेट होती है रत्ता साहब, वहाँ पर चीज़ें ठीक अगर हो रही होती तो अब तक शायद वो चीज़ें मुख्तलिफ इलाकों में जो दिक्कतें थी, आपने कहा कि हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, सस्ता राशन दे रहे हैं, सारी सहूलियतें उनको मिल रही हैं, फिर भी यह आंदोलन इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? क्यों पॉलिटिकल वेंडेटा प्रिपेल कर रहा है? अगर सब चीजें पूरी हैं तो पब्लिक बेवकूफ तो है नहीं कि सड़कों पर उतर आई है। कुछ नेता पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, वहां की सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अगर पीओके में, लेकिन जनता तो बेवकूफ नहीं है। जनता को साथ क्यों मिल रहा है? यानी दिक्कतें हैं वहां ग्राउंड जीरो पर। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और आपके पैनलिस्ट को मेरा सलाम। इसका जो मैंने आपको, जो लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में हमारी बात हुई थी इसके ऊपर, मैंने आपको बताया था कि 27 जुलाई जो है बेसिकली वो एक ऐसा डे है जिसके लिए सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं, और जैक जो है डेफिनेटली वो अपना एक पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए और अपनी बात को जो है ऐसे मौके पर, इलेक्शन के टाइम के ऊपर जो है वो सामने लेके आई है। और ये सब कॉन्टिनेंट में तमाम मुल्कों में ऐसा ही होता है कि आपके पास जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्शन के दिनों के अंदर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो जो भी उनका रोल होता है वो अदा करते हैं, और जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द नेशनल वो सेटल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यही चल रहा है, और मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको बैठती हुई नजर आ जाएंगी। आपने इससे पहले देखा जीपी में हमारे यहाँ पे इलेक्शन थे, वहाँ पर भी इसी तरह की स्ट्राइक्स थी, इसी तरह के कुछ ग्रुप थे, वो जो है वो अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। डेफिनेटली उनको भी पॉलिटिकल अपना माइलेज चाहिए था। जैसे इलेक्शन हो गए वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई, किसी को कोई हिस्सा मिल गया, किसी को कोई सीट मिल गई, किसी को मिनिस्ट्री मिल गई, और सारी चीजें जो है वो फिर वैसे की वैसे चलने लग गई। अब अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो अगर फैक्ट्स पे बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, तो ये तो रिटर्न में है सारी चीजें, ये तो सारी चीजें वो हैं जो डिलीवर हो रही हैं। इसके ऊपर जो है आप इंडिया में बैठकर भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी कि इस वक्त जो है वो पानी वहाँ पे जो आपकी जो बिजली है वो कितनी सब्सिडाइज है, आटा कितना सब्सिडाइज है, जो दूसरी कमोडिटीज हैं वो कितनी सब्सिडाइज हैं। तो ये चीजें जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई पैनिक जो है वो,
हाँ, जो इनकी लीडरशिप है वो आवाम को, आम जनता को वो इस लेवल पे ले जाते हैं कि जहां पे कैजुअलिटीज हो जाती हैं, वो उनको इतना इश्तिहार दिला देते हैं कि वो जो है अपनी वहाँ की लोकल जो पुलिस है, पुलिस के साथ वो मुठभेड़ में आ जाते हैं, या वो वहाँ पे लाठी चार्ज हो जाता है। और फिर ये हिली एरियाज हैं तो यहाँ पे कैजुअलिटीज के चांसेस ज्यादा इसलिए होते हैं कि यहाँ पे जो लैंडस्केप है वो उस तरह से जो है वो स्ट्रीप्स हैं, बहुत बहुत बड़ी वैलीज हैं। आपने देखा होगा कि ये एरिया पूरे का पूरा ऐसा ही है, तो वहां पे जो कैजुअलिटीज का जो होता है चांसेस वो ज्यादा होते हैं। तो एनी हाउ, जो मैं बेसिक पॉइंट जो है वो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन ये इलेक्शन हो जाएंगे ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू जो पीछे चल रही थी। ठीक है। और दूसरी जो बात अभी जो जनरल साहब कह रहे थे, मैं रिस्पेक्टफुली उनसे कहूंगा कि बलूचिस्तान की जो बात कर रहे थे, या आपने जो बात की कि फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, तो फजलुर रहमान साहब हैं पाकिस्तान के अंदर फेमस हैं फॉर ब्लंट स्टेटमेंट्स। वो एक मौलाना हैं और वो अजीबोगरीब सी सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं जब उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही होती। और ये हमारे यहाँ पे फेमस है कि जिस दिन उनको कोई परमिट मिल जाएगा या कहीं पे कोई लैंड उनको अलॉट हो जाएगी, उस दिन से जो है वो इसी गवर्नमेंट के इसी सारे स्टेटस के गुण गाने लग जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से कैरेक्टर्स जो है वो आपके मुल्क में भी हैं। ठीक है रत्ता साहब, ठीक है, वो आपको पता है एक्टिव है, वो किस तरह की बातें रत्ता साहब पॉइंट टेकन, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं। रत्ता साहब मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि एक बार और मैं बात करूँ आप लोगों से। मदन सर, अभी पाकिस्तान की स्थिति जो पीओके को लेकर है, वो बलूचिस्तान को लेकर जो वो है तहरीक तालिबान के साथ जो वहाँ पर बॉर्डर्स पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुझे लगता है पीओके का जो एस्केलेशन है वो सच में पाकिस्तानी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मेरे फाजिल दोस्त ये बात कह रहे हैं कि अमित इलेक्शन की वजह से इतना क्योस वहाँ पे जैक ने क्रिएट किया है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, सब कुछ पटरी पर लौट आएगा। आपको भी ऐसा लग रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो आंतरिक सुरक्षा का मसला है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ दिल्ली में बैठे हुए मुझे लगता है ऐसा, वो बेसिकली पिंडी और इस्लामाबाद के हाथ से निकल चुका है। क्योंकि हम देखेंगे कि JAAC का आपने हमें जी पहले जिक्र किया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, तो उसको एक्चुअली एक तरीके से टेररिस्ट एक्टर और दहशतगर्द का लेवल का एफिलिएशन दे दिया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मतलब इस्लामाबाद द्वारा। दूसरा, हम ये कहेंगे कि ऑटोनॉमी है, ऐसा कहा जाता है पाकिस्तानी सरकार के द्वारा कि POK में और POJK जो इसका असली नाम होना चाहिए, क्योंकि जम्मू और मीरपुर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि POJK एक प्रोविंस है और इसको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी और स्वाधीनता है अपने इंटरनल मैटर्स को एडजुडिकेट करने के लिए और गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स पे काम करने के लिए। पर अगर हम असलियत को देखें, ये बिल्कुल सर्वविदित है कि कश्मीरी डिपार्टमेंट, POK कश्मीरी डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री अफेयर्स, ऐसा करके एक अलग से एक विभाग चलता है कश्मीर में, इस्लामाबाद में, जिसके चलते एक तरीके से मौन स्वीकृति दी जाती है जो एनार्की फैलाती है आर्मी POJK में, या जिस तरीके से माइनॉरिटीज के राइट्स का हनन हो रहा है POJK में और बाकी के और रीजन्स में भी, पाकिस्तान के और रीजन्स में भी। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से ये एक तरीके से इंसर्जेंसी जैसे पहले भी कहा गया है, और इसका एक दूसरा टर्म मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, प्लेइंग फॉर कीप्स। मतलब पाकिस्तान एक्सटीरियर नेचर पर कितना ही पावरफुल हो जाए, या कोई और भी राज्य से कितने ही पावरफुल हो जाए मिलिटरीली या इकोनॉमिकली, पर जिस तरीके से आप वहां के आवाम को ट्रीट करते हैं, आप मेजोरिटेरियनिज्म को दबाते हैं, जिस तरीके से आगे लाते हैं, तो इन सब बातों को लेकर इन सब बातों को ये लेकर हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि POJK में एक तरीके से काफी हैरेसमेंट हो रहा है। और यहाँ पर मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा जो डर है, सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं एनोमली हो रही है POJK में, वो है एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। मतलब आपने किसी कॉलेज कैंटीन में बैठ के, यहाँ पे मैं जेन जी को भी लेना चाहूंगा, कॉलेज कैंटीन में बैठ के
गिटार बजाया अपने मित्रों के साथ और बोला कि यहाँ तो मैं पाकिस्तानी एग्जांपल दूंगा आपको, हैदर अली का ये गाना है कि यहाँ का तो सिस्टम ही है खराब। तो इतना भी अगर आपने किया तो आपको कैस्टिगेट किया जाएगा, आपकी भर्त्सना की जाएगी और हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली से जुदा करके किसी तरीके से किसी कैंटोनमेंट में लाइफ लॉन्ग आपको रखा जाए या आपको डिसअपियर करवाया जाए उस कॉलेज और उस सिटी की सिविक लाइफ से। तो मेरा कहने का मतलब है कि पीओजेके में बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और जैसा कि भारत ने कहा था, मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं, अमित शाह जी और जयशंकर साहब ने भी 2-3 दिन पहले भी कहा है और 5-6 बार वो पहले भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर वहां की आवाम पे ज्यादा अत्याचार किया गया तो पीओजेके या पीओके पे भारत भी एक तरीके से एंटर करेगा और असली सेंस में वहां के लोगों को आजादी दिलवाएगा, जैसी आजादी पाकिस्तान और एंटी नेशनल फोर्सेस जेएनयू में दिलवाना चाहते थे। ऑलराइट सर, ऑलराइट जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान में ऑपरेशन शाबान चल रहा है क्योंकि अंदर जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है, ये रता साहब इस बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वहाँ पर फिदाइन अटैक हो रहे हैं, बलूची विद्रोही वहाँ पर बॉर्डर से दाखिल होकर कभी उनके पाकिस्तानी रेंजर्स की जो चौकियाँ हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो भी पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। अंदर भी बहुत स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में भी देखिए बहुत सारे दहशतगर्द हैं जो अलग अलग जगहों पर धमाके कर देते हैं, हमारे सोल्जर्स पर हमले करते हैं। तो जो स्थिति भारत में है वैसी स्थितियाँ पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन बलूचिस्तान जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है बॉर्डर पर, पाकिस्तानी सेना क्या संभाल पाएगी उनको? तहरीक तालिबान, बलूचिस्तान, पीओके। देखिए, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि ये एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जबकि आप एक ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस लेवल का ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको अपने हैवी वेपन सिस्टम्स का, गनशिप्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी इंसिडेंट कहीं भी नहीं होता अनलेस वहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब हों। तो इस बात को ये बार बार कहना कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, सब हमने कंट्रोल में है, अगर कंट्रोल में है तो आप गनशिप्स का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, वहां पर आप आर्टिलरी की शेलिंग क्यों हो रही है? ये देखिए, ये तमाम चीजें होती हैं। यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स, बार बार मैं बता रहा हूं, यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स जो होती है वो दबा नहीं सकती। आप इस प्रकार के चीज को कुछ देर तक दबा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ बल प्रयोग से खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करने के लिए आपको बहुत सारे और मेजर्स लेने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं कि थोड़ी देर बाद बात हो रही थी कि भाई इलेक्शन हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जेएएसी तो इलेक्शन में भाग ही नहीं ले रही है, जो मेन आर्किटेक्ट है इन प्रोटेस्ट्स का। वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ महिलाओं और बच्चों ने वहां पर एक पीपीपी का एक लीडर जो है वो कैंपेनिंग के लिए जा रहा था, उसको रोक करके उसको वापस भेजने के लिए बाध्य किया। वहां पर पीओजेके की गवर्नमेंट, जो भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 14,000 ट्रूप्स बाहर से मंगवा के ऑलरेडी लगा रखे हैं। 4 FC विंग्स की और डिमांड की गई है। तो ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल इलेक्शन का कंट्रोल करने के लिए ये चीजें नहीं होती हैं। ये यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स, अमित, जो मैं कहता हूं बार बार कि वो काफी हम लोगों ने 40 साल सेना में रह करके देखा है किस तरह की क्या चीजें होती हैं। ये पहला लेसन होता है किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी को चेंज करने का, कि आप मोस्ट जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किया करें, और वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। आप देखें, बार बार मैं इसीलिए याद दिलाने का प्रयास करता हूं, जनरल टिक्का खान, आज आप कहीं भी जाकर के चेक कर सकते हैं, उसको बूचर ऑफ बंगाल कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव फोर्स यूज करके और उस चीज को दबाना पड़ा। यही रिएक्शन सर आखिरी